नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे बढ़े हुए 4% महंगाई भत्ते की। आप लोग समाचार पत्र देख रहे हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा, मतलब कि 4% महंगाई भत्ता आपका बढ़ गया है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जो डीए होता है और पेंशनर का भी महंगाई जो राहत होती है डीआर, उसको 4% की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया है, मंजूरी मिल चुकी है और यह वृद्धि जो होगी वो 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएगी। मतलब कि पिछले जो हमारे 3-4 मंथ निकल गए हैं उनका भी जो है आपका बढ़ा हुआ भत्ता होगा 4%, वो अब एरियर के रूप में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस फैसले से उत्तर प्रदेश के 19 लाख कर्मचारी जो हैं इस समय जो अन्य अलग अलग विभागों में जो है कार्यरत हैं वो और पेंशनर जितने भी हैं वो सभी लाभान्वित होंगे। वहीं सरकारी खजाने पर भी 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार बताया जा रहा है। 200 करोड़ का भार पड़ेगा सरकार पे, लेकिन देखा जाए तो ये भार कैसा, अगर समय से ये भत्ता मिल जाता तो भार आता ही नहीं, मगर यहाँ पर भार का जो है शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर केंद्र सरकार में जो लोग होते हैं उनके 2 बार महंगाई सूचकांक के आधार पर जो है अपने कर्मियों के डीए और डीआर में वृद्धि कर देती है। ये केंद्र सरकार के नियम हैं और केंद्र की तर्ज पर ही राज्य सरकार डीए और डीआर में वृद्धि करती है, लेकिन इनके क्या है कुछ महीनों का अंतर रहता है। ये हमेशा से देखा गया है। अब इसी को देख लीजिए, जैसे कि केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2023 को डीए और डीआर में 4% बढ़ोतरी की घोषणा कर एक आदेश जारी कर दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब वहीं पर अब जब बात आती है उत्तर प्रदेश की, तब यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने सोमवार को डीए व डीआर वृद्धि के संबंधित जो फाइल थी उस पर भी दस्तखत कर दिए हैं, इस पर भी साइन हो चुके हैं। अब यूपी सरकार में जो कार्मिक है वो पेंशनर का डीए और डीआर जो है मूल वेतन पर 38% से, आप ये चीज़ समझ लीजिए कि मूल वेतन पर ही जो है महंगाई भत्ता बढ़ता है। और अभी तक ये भत्ता जो था 38% था, जिसको कि अब जो है 4% बढ़ाया जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 42%। तो 38 से बढ़ करके ये 42% अब हो जाएगा। हालांकि औपचारिक रूप से शासनादेश अलग से जारी किया जाएगा, यहाँ पर यह भी कह दिया गया है। इसके लिए जो है सचिव साहब द्वारा जो है शासन स्तर से ये पत्र एक और जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये इसके अलावा भी एक और पत्र है जिसमें कि राज्य कर्मचारियों के डीए को मंजूरी की बात कही गई है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ पर वही चीज़ आई है कि 16 लाख राज्य कर्मचारियों को मिलेगा इस फैसले का लाभ और 12 लाख के करीब पेंशनर जो हैं उनको भी लाभ मिलेगा। यहाँ पर खजाने पर बढ़ने के जो बोझ बढ़ने वाली बात थी वो भी आई हुई है। वित्त विभाग से शासनादेश जारी होने के बाद होगा भुगतान और खजाने पर 296 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ यहाँ पर दिखाया जा रहा है। डीए और डीआर बढ़ाकर 42% की बात है और मई के वेतन से वृद्धि का लाभ नगद मिलेगा। अब ये मई के वेतन दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर सोमवार को शाम को सीएम से डीए और डीआर यहाँ पर इन दोनों के बारे में बात कही गई है। वृद्धि की फाइल जो है वो अनुमोदित कर दी गई है। 4% वृद्धि के साथ डीए और डीआर बढ़ाकर 42% भी कर दिया जाएगा। वही चीज़ है जो अभी पिछले भी समाचार पत्र में कही गई थी स्पष्ट रूप से। और मई माह के वेतन से वृद्धि का लाभ नगद मिल जाएगा। पूर्व के चेयरमैन जो हैं और 4 महीनों का एरियर कर्मचारियों भविष्य निधि और राष्ट्रीय बचत पत्रों में जमा की जाएगी। हालांकि देर रात तक जो वित्त है विभाग से कोई भी अभी ऐसा कुछ शासनादेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो है राज्य कर्मचारियों को बढ़ा हुआ जो महंगाई भत्ता है उसके भुगतान के साथ ही राज्य सरकार के पेंशनरों को भी 4% बढ़ी हुई महंगाई राहत मिल जाएगी। तो हर तरफ यही चीज़ आ रही है, स्पष्ट रूप से कही जा रही है कि जुलाई 2023 में राज्य कर्मचारी जो थे वो फिर से महंगाई भत्ते में वृद्धि के हकदार हो जाएंगे। यहाँ पर बड़ी खुशखबरी की बात है और समय रहते ये काम भी हो जाएगा तो काफ़ी लाभ मिल जाएगा। महंगाई भत्ता अब ऐसे समझ लीजिए कि आप 38 से बढ़कर जो है 4% बढ़ाया गया तो अब 42% हो गया है। ऐसी ही नई नई जानकारी लेने के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।